भारत जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, जो जवाबी कार्रवाइयां भारत की तरफ से पाकिस्तान की कोशिशों पर की जा रही हैं, उसके बाद पाकिस्तान में खौफ। और अब खौफ का आलम यह है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जो सुपर लीग के मैचेस चल रहे थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी बचे मैचेस अब यूएई में कराए जाएंगे। रावलपिंडी स्टेडियम जहां कल ड्रोन से हमला हुआ था, इसके बाद पाकिस्तान डरा हुआ है और खौफ का आलम यह है कि पाकिस्तान ने अपने यहां चल रही सुपर लीग के मैचेस को यूएई में शिफ्ट कर दिया है। तो ये भारत का डर है, ये भारत का खौफ है पाकिस्तान के दिल में, ये भारत का दबदबा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में चल रही सुपर लीग और उसके मैचेस को पाकिस्तान ने अब अपने यहां कराने की बजाय यूएई में शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान में चल रही सुपर लीग के बाकी बचे मैचेस यूएई में कराए जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रावलपिंडी स्टेडियम में ड्रोन से हमला हुआ था और आप जानते हैं रावलपिंडी के बारे में, मतलब पाकिस्तान की सेना का जहां हेडक्वार्टर है और वहां तक अगर भारत की पहुंच है और वहां तक अगर भारत मार कर रहा है तो पाकिस्तान कितना बेबस है, कितना नाकाम है, ये तो दुनिया देख रही है। और ये मैसेजिंग उतनी ही तेजी से पाकिस्तान की जनता के बीच भी हो रही है। और इसीलिए जहां एक तरफ पाकिस्तान के लोगों में पैनिक है, वहीं पाकिस्तान की सेना और सरकार में ये पैनिक कि किसी तरीके से अपनी साख, अपनी इज्जत अपने लोगों में बचाएं। और इसीलिए बार बार ये नापाक करतूत जो पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी जाने की कोशिश की जा रही है, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। 2 रात से यह सिलसिला लगातार जारी है और भारत की तरफ से दोनों बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान का हर वार खाली जा रहा है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। ब्रिगेडियर दहिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रिगेडियर दहिया से ही समझते हैं वो सवाल ब्रिगेडियर दहिया जो मैं पहले आपसे पूछ रही थी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ होगा तो पूरी तैयारी के साथ क्या हो सकता है, इसका रिपरकशन किस हद तक पाकिस्तान जा सकता है, उसी को लेकर हमने अपनी तैयारी पूरी की होगी। यही वजह कि पाकिस्तान को ये मुंह की खानी पड़ रही है। सर बिल्कुल, ये तैयारी तो ओवर द टाइम होती है और हमारा देश में इंडियन आर्म फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के पथ पर अग्रसर है। और इसमें जो मेक इन इंडिया का भी एक बड़ा अच्छा बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अभी हमें इंटरनेशनल ओपिनियन में कहीं बाहर से हथियार लाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो है असला है ना, वो बहुत कामयाब और सशक्त असला है हमारे पास। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो जो संयम बरता जा रहा है कि हम इसको अपने टाइम पर अपने समय से पाकिस्तान को जवाब देंगे। उसकी जो दो बड़ी नाकामयाब जो कोशिश उसकी हुई है और जो ये तैयारियां हैं, ये वो शुरू हो जाती है राइट फ्रॉम द इंसिडेंट, व्हेन सच ए इंसिडेंट हैपेंस, बिकॉज वी ऑल प्रिपेयर फॉर दिस ड्यूरिंग आवर एक्सरसाइजेज, ड्यूरिंग आवर ऑपरेशनल डिस्कशंस कि भी ट्रिगर, लड़ाई का ट्रिगर क्या हो सकता है। और ये एक पहलगाम जैसा जो इंसिडेंट हुआ है, ये डेफिनेटली वाज ए ट्रिगर और इसकी सारी तैयारियां हैं। और जिस तरह से भारतीय और एयरफोर्स के, इंडियन आर्मी के और एयरफोर्स के एयर डिफेंस ने जो कार्रवाई की है, वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और एक मौका दिया है पाकिस्तान को अपने आप को सुरक्षित रख के, पूर्ण रूप से अपने आप को सुरक्षित रख के पाकिस्तान को मौका दिया है कि अभी भी आप समझ जाओ। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अभी तो उन्होंने हमें सिर्फ डिफेंसिव मेजर में देखा है और लिमिटेड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देखी है। बहुत छोटी सी स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी हमारी वो, जिससे कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। जो हमारी जो असली स्ट्राइक कैपेबिलिटी जब उभर के आएगी तो तांडव होगा, फिर तो पाकिस्तान मिट्टी में मिलने के कगार पे खड़ा होगा। और इसमें एक जो तीसरा अंग जो भारतीय आर्म फोर्सेस का जो बड़ा मजबूत अंग है, वो भारतीय नौसेना। आपके रिपोर्टर समुद्र में तो नहीं जा सकते, वहां पे क्या हो रहा है, वो अलग तरह का वॉरफेयर चल रहा है वहां पे। वो सर कुछ खबरें छन कर कराची पोर्ट जिस तरीके से वहां पर
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।